अर्थ होता है शीशा नहीं रखेगा। तो इन्होंने दर्पण देखा कौन सा? ये दर्पण है महाराज मन रूपी दर्पण। वो दो पंक्तियां नहीं गाते हैं। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन। भले बुरे सारे कर्मों को, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। जय हो। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से पढ़ो न को। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से पढ़ो न को। मन ही देवता मन ही, जय हो। मन से पढ़ो न को। मन उजियारा कर ले बंदे, मन उजियारा कर ले बंदे, जग उजियारा हो, जग उजियारा हो। इस उजले दर्पण पर प्राणी, इस उजले दर्पण पर प्राणी भूल न जमने पाए, तोरा मन दर्पण भले बुरे सारे कर्मों को, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन तोरा मन, तोरा मन, तोरा मन। राजा दशरथ ने कौन सा शीशा देखा? मन रूपी, मन रूपी दर्पण देखा है। सोचने लगे कि अब तो वृद्धावस्था है, अब हम अपने राम को अयोध्या का राजा बनाते हैं। अब तो चौथापन है महाराज। सोच ही रहे थे। आहा, गुरु जी की याद आई। राजा दशरथ गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और जाकर के प्रणाम किया। प्रभु, मेरे मन में एक अभिलाषा है। गुरु जी ने कहा, अरे राजन, क्या अभिलाषा है, व्यक्त कीजिए। आज राजा दशरथ गुरु वशिष्ठ जी को बताते हैं।
कि अब मेरा मन यही कहता है कि राजपाट के धंधों से अपने मन को हटा के मैं दूर हो जाऊं और बड़े पुत्र राम को अयोध्या का राजा घोषित कर दूं। महाराज, गुरु वशिष्ठ जी ने जब यह बात सुनी तो बड़े प्रसन्न हो गए। बड़ी ही सुंदर आपकी अभिलाषा है। गुरुजी, आप देर मत लगाएं, एक अच्छा सा मुहूर्त निकाल करके हमें अतिशीघ्र बता दें। गुरुजी ने जब मुहूर्त देखा ना तो राजा दशरथ को बताया कि कल का ही दिन मिल रहा है महाराज, उसके बाद में 14 वर्षों के बाद मुहूर्त मिलेगा। अच्छा, कल का ही दिन? हाँ राजन। अब तो राजा दशरथ ने राज दरबार में आकर के प्रजा समाज जोड़ा और महाराज सभी को बता दिया कि कल हमारे राम इस अयोध्या के राजा बनेंगे। जब अयोध्या वासियों ने राजा बनने की बात सुनी तो सभी बड़े प्रसन्न हैं। घर बड़े सुंदर सुंदर सजाए, गलियों गलियों में महाराज पुष्प बिछा दिए गए। हर घर में आज आनंद होने लगा, सभी बड़े प्रसन्न हैं। चौक पूरे गए महाराज, चौक पुराओ माटी रंगाओ, क्योंकि आज मेरे राम राजा बनेंगे। चौक पुराओ माटी रंगाओ, चौक पुराओ माटी रंगाओ, आज मेरे राम राजा बनेंगे। तेरी सखी मंगल गावोरी, तेरी सखी मंगल गावोरी, धरती पर सजावोरी। तेरी सखी मंगल गावोरी, धरती पर सजावोरी। तेरी सखी मंगल गावोरी, धरती पर सजावोरी। हमारे राम आज राजा बनेंगे, मेरे राम आज राजा बनेंगे। माटी रंगाओ चौक पुराओ, माटी रंगाओ चौक पुराओ। आज मेरे राम राजा बनेंगे। बनेंगे आज मेरे राम राजा बनेंगे। आज मेरे राम राजा। सभी बड़े महाराज प्रसन्न हैं। घर घर में पूरे गए चौक, बहुरंग पताका फहराई, बड़ा आनंद मनाने लगे अयोध्या वासी, क्योंकि कल हमारे राम राजा बनेंगे ना। अच्छा, जब ये उत्सव देवताओं ने देखा, अब देवता इनके मन में बड़ी पीड़ा हुई।
ये क्या होने जा रहा है? भगवान ने काहे के लिए अवतार लिया और ये तो राजा बनने जा रहे हैं। अरे असुरों से हमारी मुक्ति कैसे होगी? इस धरती का पाप कैसे दूर होगा? अब तो महाराज देवतागण माता सरस्वती के पास गए। शारदा मैया जो बुद्धि की दाता है, बोलिए सरस्वती मैया की जय। माता सरस्वती के पास गए और महाराज जाकर के कहा, अरे मैया सब उल्टो है न जाए रहो। अरे का भयो लाला, प्रभु ने अवतार लिया है धरती का बोझ कम करने के लिए। वो तो आज अयोध्या के राजा बनने जा रहे हैं और जब राजा बन जाएंगे तो कैसे पृथ्वी का बोझ दूर होगा? हैं? असुरों का बोलबाला बहुत बड़ा हुआ है। तो आज शारदा मैया ने क्या किया? शारदा मैया आकर के अब अयोध्या में देखती है कि मैं किसकी बुद्धि फेरूं जिससे ये कार्य निष्फल हो जाए। माता सरस्वती अयोध्या में आकर के एक दासी को देखा। ये दासी कौन है? एक कैकेयी की दासी जिसका नाम है मंथरा। हाँ, मंथरा को देखा महाराज और मंथरा के ऊपर माता सरस्वती ने अपना प्रकोप कर दिया। एक कैकेयी की बड़ी मुंह लगी दासी थी ना, इसका नाम मंथरा। कि नाम मंथरा मंदमती के कई चेरी केरी अजस पिटारी ताहि करे गई गिरा मति थे। नाम मंथरा मंदमती है, एक कैकेयी की दासी है। अब जब माता सरस्वती का इस पर प्रकोप हुआ ना तो इसकी बुद्धि जो थी वो पलट गई महाराज। और इसने अवध में जो आनंद हो रहा है, जो घर घर में चौक पूरे देखे, द्वारे द्वारे बंधन बारें लगी हैं महाराज। अब इसने आकर के पूछा, ये सब क्या हो रहा है? अवधपुर वासियों ने बताया, अरे मंथरा तुम्हें कुछ नहीं मालूम? नहीं नहीं मुझे तो कुछ नहीं मालूम, ये क्या हो रहा है? अवधपुर वासी कहते हैं कि अब अयोध्या के राम राजा बनेंगे, तो को मालूम ना है? अब मंथरा ने जब यह बात सुनी महाराज, तबे दौड़ी दौड़ी कैकेयी मैया के भवन में पहुंची, क्योंकि माता सरस्वती ने इस पे प्रकोप किया है। अब कैकेयी मां श्रृंगार कर रही थी, ये गेट पे जाकर के खड़ी हो गई रूनी धुनी सी। मैया ने कहा, अरे मंथरा आज कितना खुशी का दिन है और तू ये कैसा रूप बनाए, रूनी धुनी खड़ी है, क्या बात है? अब तो महाराज मंथरा बोले ही नहीं। दो तीन बार जब आवाज लगाई, मंथरा तुम क्यों नहीं बोल रही हो? तब मंथरा ने कहा, अरे रानी ये क्या होने जा रहा है? तुम्हारे साथ विश्वासघात हो रहा है। विश्वासघात? हाँ, तुम्हें याद नहीं जब राजन ने तुमसे विवाह किया था तो तुम्हें
कुछ कहा था। क्या कहा था? तुम्हें कुछ याद नहीं है? नहीं, मुझे तो कुछ याद नहीं है। कुछ याद तुम्हें आता तुमसे जब ब्याह किया था राजा ने। कुछ याद तुम्हें आता तुमसे जब ब्याह किया था राजा ने। और मालूम क्या कहा था? तेरा ही पुत्र नृपति होगा, तेरा ही पुत्र नृपति होगा, तेरा ही पुत्र नृपति होगा, यह वचन दिया था राजा ने। जैसे ही माता केकई ने सुनी तो केकई मैया ने अंदर से फटकार लगाई, अरे चुप हो जा मंत्रा, अरे घरफोरी, तुझे कहने में शर्म नहीं आती है? अरे मेरे भरत में और मेरे राम में क्या अंतर है? चाहे राम राजा बने चाहे भरत, तुझे इससे क्या लेना देना? अरे दुष्टा, मौन हो जा, चुप हो जा, ये क्या कहती जा रही है? फिर तो महाराज मंत्रा चुपचाप खड़ी, फटकार लग गई है ना। अभी मन ही मन सोचे कि अगर राम राजा बन गए तो सब गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि इसकी बुद्धि पर स्वयं साक्षात सरस्वती माता बैठी है ना। तभी मालूम क्या बोली? गोस्वामी बाबा लिखते हैं, को नृप होई हमई कहानी। अरे रानी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे राम राजा बने, चाहे भरत राजा बने, चाहे लखन राजा बने। अरे मैं तो दासी की दासी ही रहूंगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी राजा बने। आहा, अब महाराज ये दो चार सौतों की कहानी सुनाने लगे, सौत सौत की कहानी, क्योंकि कैसे ये कार्य निष्फल हो जाए। इसने एक कथा कद्रु और विनीता की सुनाई कि कद्रु विनतहि दीन दुख तुम ही कौशला देव, भरत बंदी ग्रह से हैं लखन राम के नेव। जिस प्रकार से कद्रु ने विनीता को दुख दिया था, कद्रु यह है नागों की माता और विनीता एक गरुड़ की माता। एक बार दोनों में बहस हो गई कि सूर्य देव के जो घोड़े हैं ये सफेद हैं या काले। तो विनीता ने कहा कि सूर्यदेव के घोड़े सफेद हैं। कद्रु कहने लगे नहीं नहीं, सूर्यदेव के घोड़े काले हैं। अब दोनों में महाराज बहस हो गई। कद्रु ने कहा कि जो कोई जीतेगा, हम दोनों में से अगर हम जीत गए तो तुम्हें दासी बनना पड़ेगा, और यदि आप जीत गए तो मैं आपकी दासी बन जाऊंगी। छल से महाराज
कद्रू ने नागों को आदेश दिया, जाओ और सूर्यदेव के घोड़ों में जाकर के आप सब लिपट जाओ, क्योंकि घोड़े काले नजर आए। छल से विनीता को महाराज कद्रू ने बड़ा दुख दिया। जब 2-4 सौतों की कहानी सुनाई ना, तब केकई के ऊपर भी असर होने लगा। देखिए, सत्संग चाहे अच्छा हो और चाहे बुरा, असर तो पड़ेगा ही। अभी तक तो केकई मैया की बुद्धि बिल्कुल ठीक थी, लेकिन जब उसने 2-4 सौतों की कहानी सुनाई, असर आ गया। तू ठीक कहती है मंथरा, तू ठीक कहती है, हमारे साथ विश्वासघात हो रहा है। अरे दासी, अब ये बता कि हमारा भरत राजा कैसे बनेगा, कुछ उपाय बतला दे। तू बूढ़ी है, बुद्धिमती है। आहा, अब तो महाराज मंथरा अंदर ही अंदर बड़ी प्रसन्न हो गई कि मेरा वाक्य केकई के ऊपर काम कर गया। अब देखिए, मंथरा ने उपाय बतलाया। क्या उपाय बतलाया कि रानी, तुम्हें याद होगा एक बार जब देवासुर संग्राम हुआ था, तो राजा ने तुमको 2 वरदान दिए थे, और वो वरदान तुम्हारे आज तक राजा पर ठाती हैं, मतलब उन पर बाकी हैं। तुम ऐसा करो, तुम उन 2 वरदानों में, आपको मैं बतला रही हूं, एक वरदान में भरत को राज तिलक मांग लो, और दूसरे वरदान में राम को 14 वर्षों का वनवास। गोस्वामी बाबा लिखते हैं, दुई वरदान भूप सन थाती, मांगहु आज जुड़ा बहु छाती। और मालूम क्या मांगना? सुतहि राजू रामहि बनवासु, सुतहि राजू रामहि बनवासु, देहु लेहु सब सहित हुलासु, क्या मांगा? कहा है कि राजन से तुम अपने सुत को राज मांग लेना, राज तिलक, और राम को 14 वर्षों का वनवास। लेकिन मंथरा, मैं मांगूंगी कैसे? अब देखो, मंथरा यहाँ केकई को पूरी शिक्षा दे रही है, पूरी ट्रेनिंग बता रही है कैसे क्या करना है, हैं? जाओ और जाकर के तुम कोप भवन में चली जाओ। अरे जो वस्त्र है ना, इनको थोड़ा थोड़ा फाड़ लो, केस बिखेर लो, श्रृंगार बिगाड़ लो। आज के कई मंत्रा की बातों में आ गए, और महाराज को भवन में जाकर के
जैसा मंथरा ने बताया वैसा ही किया। सब वस्त्र किए हैं तार तार, लटके मोती जंजाल हुए, बाली में झुमके उलझ गए, चोटी के केस बवाल हुए। वस्त्रों को तार तार कर दिया, श्रृंगार बिगाड़ दिया है महाराज। बेंदी मस्तक से छुटा करके अलग फेंक दी। जो हाथों में चूड़ियां पहने हैं वो चूड़ियां तोड़ दी। अब तो महाराज धीरे 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 सांझ का समय आ गया। जब राजा दशरथ अपने राज दरबार से महलों में आए तो देखिए राजा दशरथ जो है ना, ये तीनों में सबसे ज्यादा स्नेह कैकेयी को ही किया करते थे। ये राज दरबार से सीधे कैकेयी के भवन में गए। महाराज मैं ये संदेशा पहले कैकेयी को सुनाऊंगा कि हमारे राम कल राजा बनेंगे। कैकेयी बड़ी प्रसन्न हो जाएंगी। राजन